युग प्रवर्तक कार्ल मार्क्स ने तो नारा दिया था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और अपने हाथ में राज्य शक्ति लो और जो तुम्हारे शोषक हैं उनको रास्ते से हटाओ। लेकिन आज इतने इतने सालों के बाद भी मजदूरों पर क्या बीत रही है। भारत के सर्वहारा असंगठित क्षेत्र के मजदूर और प्रवासी मजदूर हम देख रहे हैं जिस तरीके से सड़कों पर भूख से बिलबिलाते हुए मर रहे हैं, पैदल चलते हुए थकान से मर रहे हैं। और अभी रिपोर्ट आई है कि जालना औरंगाबाद के बीच में रेल की पटरी पर सोए हुए 16 मजदूर कुचल दिए गए, कट गए, पूरी तरीके से खत्म हो गए और सैकड़ों मजदूर अभी घायल पड़े हुए हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मजदूर जा रहे थे लखनऊ से छत्तीसगढ़ की तरफ, साइकिल में सवार होकर के अपने छोटे बच्चों को लेकर के, और पति पत्नी दोनों को गाड़ी ने कुचल दिया और बच्चे अभी अस्पताल में तड़प रहे हैं। इन सारे हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं सीधे तौर पर पहले दिन की बात को लेना चाहता हूं जब लॉकडाउन घोषित किया गया बिना किसी तैयारी के। नरेंद्र मोदी जी ने दुस्साहसक पूर्ण कदम उठाते हुए और अपने आप को एक बहुत बड़ा हीरो दिखाते हुए जब 24 मार्च की रात को 8 बजे घोषणा की कि 12 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाएगा, तो उससे पहले उन्होंने क्यों नहीं लिया पूरा का पूरा एक नेशनल प्लान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, जिसके वो प्रमुख हैं? क्यों नहीं मजदूरों के लिए इससे पहले, जब 30 जनवरी को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया था महामारी का संकट है, पेंडेमिक है, तो उसके बाद 30 जनवरी से लेकर 28 फरवरी ले लीजिए और उसके बाद 15 मार्च ले लीजिए, और आपने इतनी देर जा करके और अचानक घोषणा कर दी लॉकडाउन की। कभी सोचा नहीं कि भारत में करोड़ों करोड़ों प्रवासी मजदूर हैं जो बंधुआ मजदूर से भी ज्यादा गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए पहले स्पेशल ट्रेनें चला देते 5 दिन 4 दिन पहले, और उसके बाद फिर लॉकडाउन घोषित करते, बसें चला देते और फिर लॉकडाउन घोषित करते, तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन आज जितनी मौतें हो रही हैं और जो परेशानियां एकदम से कहर बरपा है गरीब मजदूरों पर, इसके लिए यदि एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार है। बिना किसी से सलाह लिए अपने आप को हीरो बताते हुए उन्होंने लॉकडाउन की घोषणा की। अब जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि इन मजदूरों को जो मर गए, जो लोग महाराष्ट्र में मारे गए हैं, वो इसलिए कि सड़कों से जाते समय पुलिस उनको रोकती, डंडों से पीटती, इसलिए मजबूर होकर के वो रेल की पटरियों से जा रहे थे। महाराष्ट्र की सरकार को चाहिए और उसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए, जो पति पत्नी दोनों साइकिल पर सवार कुचल दिए गए गाड़ियों से, उनको आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी की तर्ज पर जो गैस लीक से मरे हुए मजदूर हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया उनके परिवारों को, और महाराष्ट्र की सरकार केवल 5-5 लाख रुपए देकर के छुट्टी लेना चाहती। ये बहुत ही शर्म की बात। कम से कम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के हमारी सरकार विफल रही है, और हम लोग पूरी तरीके से इनको हम घर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेकर अपने किराए पर सरकार के द्वारा या और किसी के इंतजाम के द्वारा इनको हमें सुरक्षित पहुंचाना चाहिए था समय रहते हुए। अभी तक वो स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चली भी नहीं है, बहुत ही कमी है। करोड़ों मजदूर अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, और इसके लिए मैं चाहूंगा उद्धव ठाकरे जी आगे बढ़े, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित करें, और योगी आदित्यनाथ जी भी ये 2 मजदूर जो गाड़ी से कुचल करके मरे हैं इनके लिए भी 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित करें। कहीं थोड़ी सी तो संवेदना दिखाइए। ऐसा क्या हो गया कि दिल आपका पत्थर हो गया है और मजदूरों को आप इस तरह कुचल करके रेल की पटरियों पर काट काट करके एक नारकी जीवन की तरफ ढकेल दे रहे हैं? मैं समझता हूँ कार्ल मार्क्स को
ये तरीका होना चाहिए श्रद्धांजलि देने का सही मायने में उन गरीब से गरीब सर्वहारा मजदूरों के हितों के लिए आवाज उठा करके उनके लिए न्याय दिला करके और सारे मजदूरों के खातों में 10-10 हजार रुपया सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तर्ज पर उनके बैंक अकाउंट में डाला जाना चाहिए। ये सब काम करना तो चाहिए था सरकारों को, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह की, उन्होंने शुरू किया सारे श्रम कानूनों को बंद करा के धता बता के। अब उत्तर प्रदेश उससे भी एक कदम आगे बढ़ गया और राज्य सरकारें भी आगे आ रही हैं। राजस्थान भी कह रहा है कि श्रम कानून लागू नहीं होंगे। फिर श्रम कानूनों को बनाने में इतने संघर्ष करने पड़े, इतनी कुर्बानियां देनी पड़ी। वो श्रम कानून जो सचमुच में इतने संघर्ष और कुर्बानी के बावजूद भी लागू नहीं हो रहे थे, उनको कहाँ तो ईमानदारी से लागू करना चाहिए था। लेकिन उद्योग धंधों को और रिझाने के लिए आप उन कानूनों को धता बता करके 8 घंटे के बदले 12-12 घंटे की मजदूरी करवा रहे। ये कौन सा न्याय है शिवराज सिंह जी? ये कौन सा न्याय है योगी आदित्यनाथ जी, अशोक गहलोत जी? ये सारी बातें बदलनी चाहिए। पूरे देश के तमाम मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सरकारें हों, समाज के जागरूक लोग हों, सबको मिलकर के इन गरीब मजदूरों के हक में आवाज उठानी चाहिए। वरना ऐसा लगेगा कि देश इन गरीब मजदूरों के साथ इतना घोर अन्याय होता हुआ देख करके भी एक खून का आंसू कहीं टपका नहीं रहा। एक भी कोई आवाज ऐसी नहीं उठ रही है जो सरकारों को झकझोर करके रखे और कहे कि ये क्या हो रहा है। मैं राहुल गांधी जी से कहूँगा, प्रियंका गांधी जी से कहूँगा, और सब काम छोड़ करके, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप बातें बता रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस समय जरूरत है सीधे मजदूरों के बीच में जाना। आपको चाहिए और आपके तमाम बड़े नेता और साथियों को चाहिए कि वो सब काम छोड़ करके सीधे मजदूरों में सावधानी बरतिए, मास्क रखिए, डिस्टेंसिंग कीजिए, जो भी कुछ करना हो कीजिए, लेकिन उसके साथ सीधे मजदूरों के बीच में खड़े हुए दिखाई पड़े। जो पार्टी, जो नेता सचमुच में किसान और मजदूर के हक में है, आज उनके लिए वक्त का तकाजा है कि वो आए आगे और मजदूर और किसान को न्याय दिलाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दें, अपनी पूरी आवाज बुलंद कर दें। यही वक्त है उनकी परीक्षा का। ऐसा न करने पर इतिहास उनको अपने कूड़ेदान में फेंक देगा और कहेगा कि पूरी त्रासदी के दौर में ये सब नेता इधर उधर काम कर रहे थे, सीधे सीधे मजदूरों के, किसानों के हितों के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा था। तो मैं ये कहूँगा कि अभी तो शराबबंदी को हम रो रहे थे, शराब को चालू करने, ठेकों को चालू करने की इस नीति के खिलाफ भी कम से कम राहुल गांधी अपने कांग्रेस रूल्ड जो स्टेट हैं, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, इन सब राज्यों में और जहां भी संभव हो, और महाराष्ट्र में शराब के सारे ठेके बंद कराए। इन कामों को तो वो कर ही सकते, विपक्ष को मजबूत बनाते हुए, और तमाम विपक्ष की सरकारें भी इस तरह से आगे आए और बीजेपी जो रूल्ड स्टेट्स हैं उनके लिए भी हालात ऐसे मजबूर कर दें कि वो शराब की आमदनी को हाथ बिना लगाए। जैसे गुजरात और बिहार तरक्की कर रहा है, इसी तरीके से वो भी आगे बढ़ करके शराब को बिल्कुल बिल्कुल हाथ न लगाएं, उसकी आमदनी को कभी भी अपने राजस्व के ढंग से न लें। ऐसा करने पर ही उनको श्रेय मिलेगा और संविधान की रक्षा भी होगी, महात्मा गांधी के सपनों का भारत भी पूरा होगा। मुझे लगता है कि यह इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इस ऐतिहासिक घड़ी में चूकने वाले जो नेता हैं, सरकारें हैं, आज सब के सब कटघरे में खड़े हैं। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन सबसे प्रमुख इस समय जो दोषी है, जो जिम्मेदार है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और वो जब बातें कहते हैं तो बड़ी लच्छेदार जुमलेबाजी के ढंग से कहते हैं, लेकिन कहीं पर भी उसके ऊपर अमल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसी हालात में मैं चाहूँगा कि देश में व्यवस्था परिवर्तन की एक नई कहानी, एक नया दौर शुरू हो और मजदूरों को आगे बढ़ कर के अपने हाथ में हुकूमत
राज्य सत्ता लेने का और उसको ठीक से संविधान के मुताबिक संचालित करने का, एक बगावत भी करना पड़े तो बगावत करने का मौका मिलना चाहिए। साथियों और दोस्तों, आज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ हुआ औरंगाबाद जालना की रेल की ट्रैक पर 16 मजदूर जिस बेरहमी से कुचल करके काट दिए गए, उनके लिए तो मैं सोच करके कांप जा रहा हूँ कि कैसे हो गया ये कांड मेरे देश में 70 साल की आज़ादी के बाद। कैसे हमारे मजदूर दंपत्ति जो जा रहे थे साइकिल में बैठ करके बेचारे छोटे बच्चों को लेकर, कैसे गाड़ी ने कुचल करके मार डाला और मुआवजे के नाम पर मजाक उड़ाया जा रहा है 5-5 लाख रुपए। यदि गैस लीक के होने पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 1-1 करोड़ रुपए दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कम से कम कुछ तो जिम्मेदारी ली उन्होंने सरकार के ऊपर। और इन सरकारों को सांप सूंघ गया। मैं समझता हूँ कि आज हम सब लोगों को गरीब से गरीब इन मजदूरों के हक में अपनी आवाज उठा करके अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यही है धर्म का पालन। जब किसी पर अन्याय हो, जुल्म हो, तो जालिम के खिलाफ और जुल्म के जो जिनके उठा रहे हैं तकलीफ, उनके हक में, मजलूम के हक में अपनी आवाज उठाना, यही सच्चा धर्म होता है और यही सच्चे ईश्वर की सच्ची उपासना होती है। इसके बदले में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में दुनिया भर के और स्वांग करना, ये सब ढोंग और पाखंड अंधविश्वास तो कहला सकता है, लेकिन इसको कभी भी हम अल्लाह की इबादत नहीं कह सकते, ईश्वर की उपासना नहीं कह सकते। इसलिए आइए हम सब मिलकर के सच्चे ईश्वर की सच्ची उपासना करते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करें। धन्यवाद।